आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कथा एक श्लोक से शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का लीला अपरंपार है। हे केशव, आप महाभारत की महानायक हो। धर्म संस्थापन के लिए भगवान विष्णु हर युग में जन्म लिए और दुष्टों को संहार किए, पापियों को नाश किया, अधर्म को विनाश किए और धर्म की स्थापना की। ये सत्य युग में भी हुआ। नृसिंह अवतार लिए भगवान, त्रेतया में राम अवतार लिए, फिर कृष्ण अवतार लिए और पापियों को नाश किया धर्म की स्थापना के लिए। महाभारत में आप जितना भी योद्धा देखेंगे, जितना व्यक्तित्व है, उनमें से बहुत सारा ऐसा योद्धा है जो खुद धर्म की पथ में हमेशा गए, न्याय की पथ में गए, अपना गरिमा जगमगाते रहे, लेकिन फिर भी उनका निधन हुआ। उनमें से पितामह भीष्म है, दानवीर कर्ण है। ऐसा क्यों हुआ? वो तो अधर्मी नहीं थे, पापी नहीं थे, फिर भी उनका निधन भगवान क्यों किए? भगवान श्री कृष्ण वो भी तो परम दयालु है, तो इतना बड़ा गलती कैसे हुआ उनसे? ये गलती नहीं था, गलती था पितामह भीष्म की और दानवीर कर्ण की। दोनों अधर्म का साथ दिए थे, जिसका दंड उनको पड़ा। भगवान गीता ने ये क्लियर कहा है कि स्वधर्मे मरणं श्रेयः परधर्मो भयावह। खुद का धर्म पालन करो, उसमें अगर मरण आ भी जाती है, उसमें भी आपका नाम होगा, और अगर आपका जीत हुई तो आप सब कुछ भोग करेंगे। अब मरण भी हो गया, अगर लड़ते लड़ते वीर गति की प्राप्त हुई तो आपका ध्वजा, आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। जैसे युधिष्ठिर का रहा, धर्मराज युधिष्ठिर का रहा, अर्जुन का रहा, भगवान कृष्ण का रहा, सबका जो जो धर्म की मार्ग में गए उनका नाम चिर अमर रहा और एक मिसाल बना के गए। तो आज मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण जो लीला रचे और कर्ण को वध किए, और जो कर्ण का चरित्र है उसका बारे में थोड़ा आलोचना करेंगे। मेरा हिसाब से कर्ण तो परम योद्धा थे, धनुर्धर थे, उसके साथ साथ अपना दानशीलता, गरिमा, स्वाभिमान वो हमेशा अटूट रखे, अपना पुरुषार्थ को क्षुण्ण होने नहीं दिया। यह है कर्ण की चरित्र। उनका जो व्यक्तित्व है, उसका जो मानविकता सर्वश्रेष्ठ स्तर पर गया था। कभी गुरुजन का वो असम्मान नहीं किया, हमेशा सम्मान किया है। लेकिन उनको वैभव के जगह संघर्ष मिला, सम्मान के जगह अपमान मिला, जीवन अभिशप्त रहा। ऐसा क्यों?
तो पहले हम दानवीर कर्ण का जन्म वृत्तांत का आलोचना करेंगे। कर्ण माता कुंती का पुत्र है। तो थोड़ा परिचय ले लेते हैं। कुंती कौन है? कुंती है मथुरा के राजा, तत्कालीन राजा सुरसेन का बेटी थे। फिर सुरसेन कौन है? और उसका कुंती जी का माँ जो थे, माता कुंती का माँ जो थे, वो मरीषा है। राजा सुरसेन और माता मरीषा, और ये जदुवंशी थे। तो कुंती का पहला नाम था पृथा। जब सुरसेन के पास थे उनका नाम था पृथा। और ये कुंती कृष्ण का जो पिताजी है वसुदेव, उनका बहन है, भगनी। पृथा श्री कृष्ण के तो फिर क्या हुए? बुआ हुए। भगवान श्री कृष्ण की बुआ माता कुंती व पृथा। बड़ा परम सौभाग्य करने से, कोटि जन्म का पुण्य लाभ करने से ही ऐसा जन्म मिलता है। भगवान कृष्ण का बहन होना, माने बुआ होना बड़ा कम बड़ा उपलब्धि नहीं है। कोई भगवान का सानिध्य लाभ करना और उसका संबंध में रहना, पूरा उसका परिवार का हिस्सा बनना, ये कोटि जन्म का लाभ है। वही पुण्य माता कुंती ने किए थे पूर्व जन्म में, जिसके कारण आज महाभारत की काल में भगवान श्री कृष्ण के बहन होकर, भगवान श्री कृष्ण के बुआ होकर जन्म हुए। राजा सुरसेन अपना फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिए थे। कुंती भोज कुंती राष्ट्र का राजा थे और उनका कजिन ब्रदर, सुरसेन के कजिन ब्रदर, उनको वचन दिए थे कि अपना द्वितीय संतान जो होगा उनको दान करेंगे, गोद में दे देंगे। क्योंकि राजा कुंती भोज निसंतान थे और एक शादीशुदा जिंदगी में निसंतान का पीड़ा बड़ा कष्टदायक होता है, और वो कष्ट झेल रहे थे राजा कुंती भोज। सब कुछ था, अपना पास राज्य था, महल था, घोड़ा था, गाड़ी था, सुख था, समृद्धि था, सब कुछ था, लेकिन एक संतान नहीं था। और ये संतान न होने का पीड़ा उनको खाई जा रहा था। और ये पीड़ा से अपना भाई उनको रक्षा किया, अपना काजिन ब्रदर को रक्षा किया, उसका बेटी पृथा को उसको गोद में दिया। संस्कृत में एक श्लोक है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च जहाँ तिष्ठति सह बांधवः। तो अपना दुख में और सुख में, उभय समय में जो आपका साथ देगा वही प्रकृत बंधु होता है। और सुरसेन एक प्रकृत बंधु का कर्म किया और कुंती भोज पृथा को पाकर धन्य हुए, खुशी हुए, प्रसन्न हुए और उसका नाम रखे थे अपना नाम का हिसाब से, अपना राष्ट्र के नाम के हिसाब से। राष्ट्र था कुंती राष्ट्र और राजा का नाम था कुंती भोज, और अपना गोद लिया हुआ लड़की का नाम दिया कुंती। कुंती एक राज परिवार से जाकर दूसरा राज, वो भी जदुवंशी थे कुंती भोज, एक राज परिवार से जाकर दूसरा राज परिवार में कन्या बने। दिन अति खुशी से, लाड प्यार से, बड़ा यत्न के सहकार अतिवाहित होता गया माता कुंती का। कुंती अपना कैशोर जीवन वहीं पे प्राप्त हुए। उनका स्वभाव बड़ा शांत था और अतिथिचर्या में वो
निपुण थे। उनका स्वभाव, उसका चाल चलन सब कुछ बड़ा पवित्र था। राजा कुंतीभोज अपना लड़की को लेकर गर्व कर रहे थे। उसी दौरान एक दिन क्या हुआ, महर्षि दुर्वासा कुंतीभोज का राजमहल आए और उनका आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आग्रह की। कुंतीभोज खुश हुए। कुंतीभोज बड़ा ज्ञानी थे, चतुर थे और धर्मपरायण थे। तो वो जानते थे ऋषि दुर्वासा बड़ा क्रोधी स्वभाव के ऋषि है, इसको खुश करना बड़ा मुश्किल है, और महर्षि है, महर्षि दुर्वासा। अगर श्राप देते थे, उसका श्राप में आदमी जलकर राख हो जाते थे, ये भय भी था। तो उसका आतिथ्य ठीक से होना चाहिए, ठीक राज परंपरा के हिसाब से होना चाहिए, ये सोचकर वो, क्योंकि दुर्वासा है, वो दुर्वासा नाम विप्रसी क्रुधनोति समातपः यस्य कोपं समासाद्य न कश्चित एव जीवति। दुर्वासा ऋषि का कोप से कोई नहीं बच पाता है। ऐसा अनेक उदाहरण ये राजा कुंतीभोज जानते थे। एक दिन क्या हुआ, पुराना कहानी है। शकुंतला कन्या ऋषि के आश्रम में जंगल में रहते थे। उसी समय में राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए उस जंगल में गए और शकुंतला के साथ भेंट हुआ, और ऐसे भेंट होते होते संपर्क बढ़ा और संपर्क प्रेम में तब्दील हुआ, गंभीर प्रेम हुआ दोनों के बीच में। एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल हुआ, तो कुछ इसी प्रकार के प्रेम था। कुछ दिन रहने के दौरान फिर दुष्यंत लौटे अपना राज को, अपना राजवासों को लौटे, और आने का समय उनको संतक के रूप में एक अंगूठा दान किए थे। तो दुष्यंत आ गए। शकुंतला लेकिन हमेशा प्रेम में निमग्न रहा, हमेशा अन्यमनस्क रहा। हम जब देखो मनो चंचल रहा और हमेशा दुष्यंत को याद करते रहे, अन्यमनस्क रहे। और प्रेम कुछ ऐसे ही चीज है। तो उसी समय क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा ने कन्या मुनि की आश्रम में पधारे और उनका स्वागत शकुंतला ने ठीक से नहीं किया। क्या किया ही नहीं है। तो ऋषि दुर्वासा ने उसको श्राप दिया कि तुम जिसके लिए इतना गंभीर चिंतन कर रहे हो और हमको अपमानित किया, वो चिंता करने वाला व्यक्ति जिसके लिए तुम चिंता कर रहे हो तुमको भूल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये अभिशाप दे दिया। ये अभिशाप सुनकर शकुंतला विचलित हुए। उसका आश्रम में रहने वाला सारे मुनि ऋषि वो भी संकट में आए। तो संकट ये हुआ कि शकुंतला को कैसे इसमें उद्धार किया जाए। सारे ऋषियों ने ऋषि दुर्वासा का पैर पकड़े, अनुरोध किए। तो फिर दुर्वासा ऋषि एक तपस्वी थे, तप साधन कर, किसी लिए तप साधन करते थे क्या? आलीशान बंगलो बनाने के लिए, घोड़ा गाड़ी करने के लिए, राजा होने के लिए नहीं। जो भी तप साधन करते थे, जो भी ज्ञान साधन करते थे, ये समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए करते थे। अपना ज्ञान को विस्तार करते थे, सबको बांटते थे। यह है तपस्वी दुर्वासा। दुर्वासा
जितना कुपित है, जितना क्रोध करते थे बाहर में, उतना सॉफ्ट ही उसका हृदय था। और उसका हृदय, जब मुनि ऋषियों ने अनुरोध किए, हृदय शांत हुआ। उनको फिर ये बोले कि अभिशाप तो वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार अभिशाप दिया गया, उसको कभी वापस नहीं होगा, लेकिन उसको हम थोड़ा हल्का कर सकते हैं। और बोले वो भूल जाएगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई संकट उनको दिखाया जाए तो फिर उसका याददाश्त वापस लौट आए। ऋषि दुर्वासा ने फिर चले गए। शकुंतला बड़ा परेशान रहा। एक दिन वो लोग गए दुष्यंत राजा के राज दरबार में, लेकिन दुष्यंत राजा उसको अभिशाप का असर ऑलरेडी पड़ चुका था, पूरा संपूर्ण भूल गए थे। तो कोई गए, उसको जब बोले वो विश्वास नहीं किया, वो पूरा संपूर्ण भूल गए थे। जितना भी ये लोग ऋषि लोग, शकुंतला जितना भी समझाने के लिए कोशिश किए, कुछ समझ में नहीं आया। और दुर्वासा ने बोले थे कि अगर संतक दिखा देंगे तो फिर उसका याददाश्त वापस लौट के आएगा, लेकिन संतक को जो अंगूठी दिए थे दुष्यंत ने शकुंतला को, वो खो दिए थे, नदी में बह गया था। नहाते समय उसका अंगूठा नदी में बह गया था। लेकिन संयोग ये हुआ, उस अंगूठी को एक मछली ने खा दिया था, निकाल दिया था पूरा पेट को। और उसी मछली को एक धीवर ने पाया। काटने के दौरान उनका अंदर से वो अंगूठा मिला। उसी समय में कोई भी इस चीज, कोई भी दानी पदार्थ मिलता था, वो राजा को तुरंत संदेश दिया जाता था। और धीवर ने वही किया। वो अंगूठा लेकर राजा के पास गए, राजा को देखा तो राजा का पूरा याद आ गया शकुंतला की कहानी। और शकुंतला को फिर वो वापस लाए और शादी किए, पूरा राजकीय शैली में, राजकीय ढांचा में उसको शादी किए। और वही दुष्यंत और शकुंतला का जो बेटा है उसका नाम है भरत, जिसका नाम के अनुसार हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। तो वही है ऋषि दुर्वासा। इसीलिए कुंती भोज ने सोच समझकर ऋषि दुर्वासा का आतिथ्य का जो दायित्व है अपना बेटी कुंती को प्रदान किया, क्योंकि उनको जानते हैं, कुंती भोज जानते थे कुंती ही ये कार्य सही से कर पाएगी। और राजा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कुंती भोज बड़ा चतुर राजा थे, ज्ञानी थे, धार्मिक राजा थे। और राजा धर्मेण भूमि रक्ष्यते, राजा धर्मेण भूमि रक्ष्यते। बिना धर्म में आप शासन नहीं कर सकते। अगर अधर्म का साथ देंगे तो आपका शासन डगमगाएगा, ये निश्चित है। आपको धर्म के रास्ते में चलना पड़ेगा, निरपेक्ष के रास्ते में चलना पड़ेगा। सारे प्रजा को अगर आपको देखना है तो फिर आपको धर्म की रास्ता, आपके लिए, कोई राजा के लिए धर्म की रास्ता अनिवार्य है। अगर अधर्म करेंगे, पक्षपात करेंगे तो फिर राजा का भी विनाश होता है, ये सत्य है। कोई अधर्म में चलकर राजकार्य ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए तो भगवान का अवतार होता है। चाहे दुर्योधन भी तो राजा थे, लेकिन अधर्म के रास्ते में चले थे, जिसके लिए उसका विनाश हुआ। अधर्म के रास्ता राजधर्म में कतई नहीं, कतई ग्रहणीय नहीं है। और इसीलिए राजा कुंती भोज धार्मिक थे, ज्ञानी थे, चतुर थे और सब कुछ सोच समझ किए, सब कुछ सोच समझ कर ही दुर्वासा ऋषि की आतिथ्य का दायित्व कुंती को ही दी। और कुंती कई कसर नहीं छोड़ा।
महर्षि दुर्वासा का हर संभव खुशी करने के लिए हर संभव प्रयास किए। उसका खाना पीना रहना सब कुछ एक राज परंपरा के हिसाब से हुआ, पूरा राजकीय स्टाइल ढांचा से हुआ। ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के, हाँ, संस्कृत में एक बहुत अच्छा सा श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया के अनिवार्यते। हम लोग महाद्रुम को सेवा करना चाहिए जो उभय फल और छाया प्रदान करता है। अगर कोई भी कारणवश महाद्रुम ने फल देना बंद कर दिया लेकिन छाया कभी बंद नहीं करेगा, अपना छाया सुशीतल छाया प्रदान करते रहे। इसीलिए, और ये दुर्वासा ऋषि महाद्रुम तो है, उनको अगर खुश करेंगे राज्य में खुशियां लाएगा, प्रजा का मंगल होगा, राज दरबार का मंगल होगा, राजा का मंगल होगा, तो उसको खुश करना तो राजा का धर्म है और उस धर्म को पालन सही से किया कुंती। दुर्वासा ने खुश हुए, प्रसन्न हुए और जाने का समय एक मंत्र दिए। बोले ये मंत्र उच्चारण करके पढ़ के अगर तुम किसी भी देवता को आह्वान करोगे वो आओगे, वो आएंगे और उनका और से तुम्हारा एक सुपुत्र होगा, एक ज्ञानी, एक योद्धा और गरिमामय पुत्र तुम्हारा लाभ होगा। ऋषि दुर्वासा चले गए। माता कुंती किशोर थे, चंचल थे, मन में आया परीक्षा करेंगे जरूर, ये दुर्वासा ऋषि का मंत्र सही होता है या गलत होता है, लेट अस एग्जाम, टेस्ट करेंगे। द्रौपदी कुंती ने सोचा, सोच करके वो मंत्र को पढ़े और भगवान सूर्य को वो आह्वान की। भगवान सूर्य तेजोसाम अपि तेजस्वी सूर्य सर्व प्रकाशक, सर्व ये ब्रह्मांड का प्रकाश देने वाला ही भगवान सूर्य है। हजारों तेजस्वी से भी तेजस्वी है सूर्यदेव, और सूर्यदेव को ये आह्वान किए। सूर्यदेव प्रकट हुए और ऋषि दुर्वासा के हिसाब से सूर्यदेव प्रसन्न होकर उसको एक पुत्र प्रदान किया। वही पुत्र है कर्ण। ततः सा सुषावे पुत्रम दिव्य कुंडल कवचम सर्वलक्षण संपन्न भास्कर सेव तेजसा। कर्ण पैदा होते ही दिव्य कुंडल और कवच लिए पैदा हुए। सर्वलक्षण संपन्न भास्कर सेव तेजसा, भास्कर के भांति, सूर्य के भांति तेज अपना शरीर से निकाल रहा था। सर्वलक्षण संपन्न, अति सुंदर। माता कुंती पुत्र को देख करके बहुत खुश हुए। और माँ होता है जो अपना गर्भ से, अपना खून से बच्चा पैदा करता है। माँ होती है। कुंती कभी नहीं चाहा लेकिन कर्ण को बचाने के लिए, लेकिन मजबूर हुए लोक लज्जा के कारण। उसको ये शादीशुदा नहीं थे। अगर सबको पता चलेगा कि कुंती भोज का कन्या कुंती बिना शादी किए पुत्र लाभ किया है, तो इससे बड़ी लज्जा कर बात कुछ हो ही नहीं सकता। पिताजी का सम्मान हानि होगा। इसीलिए किसी को नहीं बता करके वो क्या किए, तंग कुमारं तदा कुंती मंजुषायां निवेश्य वै नदी प्रवाह प्रक्षेप
लोकलज्जा भयत्तदा। नदी प्रवाहे निपेक्ष्य लोकलज्जा भयत्तदा। लोक लज्जा की भय से वो अपना बेटा को मंजूषायं निवेश्य वही। मंजूषा मतलब एक संदूक में अपना बेटा को रख करके उसको नदी में प्रवाह करने के लिए प्रवाह कर। लेकिन आप सोचो, माता माता होता है, माँ माँ होता है, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम कोई आदमी क्या, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, सबके लिए माँ समान है। माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान, प्रथम भगवान हमारा घर की अगर कोई मनुष्य का होता है तो वो माता और पिता होता है। माता का आश्रय, माता का जो छाया दुनिया में भगवान भी नहीं दे सकते। माता का ये महात्म्य है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समंत्राणं, नास्ति मातृ समा प्रिया। माँ जैसा छाया कोई प्रदान नहीं कर। माँ सबसे बड़ा छाया है, माँ सबसे बड़ा आश्रय है, माँ सबसे बड़ा रक्षक है और माँ सबसे बड़ा प्रिय है। उसी माँ ने कुंती जैसा माँ और कर्ण जैसा पुत्र को नदी में बहा रहा है। अब सोचो उस माँ का उस समय का परिस्थिति क्या हो रहा हो। कुंती जैसा माँ जिसको पंचसती में माना जाता है, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशन। ये पंचसती में है कुंती। हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से कुंती पंचसती में आते हैं। अहल्या है गौतम ऋषि का धर्म पत्नी, द्रौपदी है पांडवों का पत्नी, और कुंती जो है राजा पांडु की पत्नी, तारा है बलि का पत्नी जिसको वध किए सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए भगवान राम ने। तारा वही बलि का पत्नी है और मंदोदरी है रावण की पत्नी। ये पांचों महासती को अगर स्मरण करते हैं तो हमारा आज आप धन्य हो। आप पंचसती को आज स्मरण करते हैं हम लोग। आप सुनते हैं, हम स्मरण करते हैं, आज पंचसती का स्मरण हो रहा है। जो भी पाप है वो नाश होगा। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातक नाशन। और माँ जो होता है वो दीपक की भांति होता है। दीपक खुद जलकर अंत हो जाता है, जैसे ऐसे माँ खुद जलकर अंत हो जाता है, लेकिन अपना संतान के जीवन में प्रकाश डालती, प्रकाश भरते हैं। और ऐसा माँ, एक महासती आज अपना बेटी को नदी में बहा रहा है। कारण क्या है? लोकलज्जा। अच्छा, अभी तर्क की विषय ये है कि मेरा हिसाब से तो ये सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर लोकलज्जा है, कुंती पांडु को विवाह किए, सबको पता है ये चीज। कुंती जब कर्ण को बहा दी ये किसी को पता नहीं था। जब कुंती ने कर्ण को बोला कि तू मेरा बेटा है, तब जाके पता चला कि ये उनको बसा दिए थे ना। तब तक किसी को पता नहीं था कि कर्ण कुंती का बेटा है। दो आदमी को पता था, एक कुंती और एक भगवान श्री कृष्ण मायाधार। उनकी माया, उनकी लीला से सब कुछ हो रहा है। ये केशव की माया, कन्हैया, नंद नंदन, यशोदा नंदन,
प्रभु कन्हैयालाल की माया, उनकी माया के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। अधर्म का विनाश करना है, धर्म का स्थापन करना है, यही है लक्ष्य। इसी लक्ष्य के चारों तरफ ये पूरा घटनाक्रम घूम रहा है। माता कुंती राजा पांडु को शादी करने के बाद जो पुत्र लाभ हुआ वो भी तो पांडु का नहीं थे। तीनों गैर मर्द का थे। युधिष्ठिर यमराज की पुत्र थे, धर्मराज की पुत्र थे। भीमसेन वायुदेव की पुत्र थे, और अर्जुन जो है वो भगवान इंद्रदेव के पुत्र थे। बाकी रहे नकुल सहदेव, ये माद्री का बेटा, वही मंत्र पढ़ के माद्री का बेटा है, और उसका पिताजी थे अश्विनी कुमार द्वय। ये कहानी है। तो पांडु राजा का औरत से ये पांडव नहीं हुए, पांचों को पांचों गैर मर्द से हुए। तो ये लोकलज्जा नहीं था। पांडु राजा को अभिशाप था, एक ऋषि दंपति से अभिशाप था, तुम कभी संभोग, नारी संभोग नहीं कर पाएगा। जब नारी संभोग करेगा तुम्हारा मृत्यु होगा। वही हुआ, माद्री के साथ संभोग करते हुए उसका मृत्यु हुआ और धृतराष्ट्र राजा बने। नहीं तो पांडु तो राजा थे, पांडु के बाद फिर युधिष्ठिर राजा बनना था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। संभोग किए और दुर्योधन का मृत्यु, पांडु का मृत्यु हुआ, और फिर धृतराष्ट्र राजा हुए। तब से भगवान चिंतित रहे कि धर्म स्थापना कैसे होगा। धृतराष्ट्र खाली आंख से अंधा नहीं थे, वो विवेक से भी अंधा थे। और अगर उसका पुत्र होगा वो भी अंधा होने का सबसे बड़ा चांस वही है। तो अगर ऐसा शासन चलेगा, अधर्म की शासन चलेगा, तो फिर भगवान कृष्ण किस लिए है? भगवान लीलाधर कृष्ण, मायाधर कृष्ण किस लिए है? वो होते हुए अगर अधर्म का शासन चलेगा, ये हजम नहीं होता है भगवान की। तो ये जो है, ये भी लोक लज्जा था, सबको पता था। ये वाला जो है कर्ण उसको बहा दिया, किसी को पता नहीं, लेकिन ये वाला सबको मालूम था। लोक लज्जा ये नहीं था, ये तर्क की विषय। लोक लज्जा था, लेकिन कुंती ने ये जो तीनों बच्चा पैदा किए, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तीनों सम्मति, पांडु का सम्मति लेकर, अनुमति लेकर ही किए थे। इसीलिए ये लोक लज्जा नहीं था। लेकिन शादी से पहले अगर किसी का बच्चा होता है, आप सोचो उनको कोई शादी करेगा? ये तो लोक लज्जा हुआ ना। और कुंती कौन है? एक महासती है, और भगवान श्री कृष्ण केशव, गोपाल, उनका ही बुआ है। और ये चीज आप सोचो, हम साधारण आदमी है, अगर कोई हमारा बुआ है, हमारा कोई चाहेगा हमारा बुआ नरक का जीवन जिए? अब ये तो भगवान कृष्ण है, मायाधर है, और उनका माया तो वही है। अधर्म को विनाश करना है, धर्म को स्थापना कैसे होगा? अगर कुंती का विवाह नहीं होगा, पांडवों का जन्म कैसे होगा? भगवान का पूरा लीला वही है, उसी का दिशा में चारों तरफ घूम रहा है पूरा टोटल घटनाक्रम। इसीलिए लोक लज्जा अगर रहेगा, उसका बेटा पुत्र रहेगा, उसको कोई शादी नहीं करेगा। उससे बड़ी लोक लज्जा क्या होता है? इसीलिए उसको बहाना पड़ा। माता होते हुए भी अपना कलेजा को संदूक में रख करके बहा दिए। धार धार अश्रु बह रहा है माता कुंती का, लेकिन अंतर का पीड़ा है, ये हृदय का पीड़ा है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं, यही एकमात्र रास्ता था। तो कुंती ने भगवान के लीला के हिसाब से कर्ण को नदी में एक संदूक में, एक मंजूषा में, एक संदूक में रख करके उसको बाहर, ये है
राजा अंगनरेश कर्ण का जन्म वृत्तांत, और ये वीडियो फिर बाद में जारी करेंगे, उसका अगला घटनाक्रम बताएंगे अगला एपिसोड में। अभी इतना, धन्यवाद।